लाइट। बेटा ये लगाइए जरा, फोटो नहीं आ रही सबकी। आपकी फोटो नहीं आ रही ना, पता नहीं आता है। ब्लो अशोक। अभी अभी चली गई है, पहले आ रही थी। जी। ये नहीं आ रही तो ओके। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय कृपया जय चैतन्य म्यूट जय कर ले, जय कृपया अद्वैत करके म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। जय आप लोग जय सब चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी लोग अपने को म्यूट रखें जी। तो प्रभु जी स्क्रीन आप वो वाली नहीं आ रही क्लास वो। अच्छा क्षमा करें गीता माता जी, आप होस्ट हो गए हैं, आप मेरे को होस्ट बना दीजिए प्लीज। आपको क्या करना होगा कि आप मेरे नाम के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा मेक होस्ट, तो आप होस्ट में क्लिक करेंगे तो मैं होस्ट बन जाऊंगा। ठीक है, जी। मेरे नाम के ऊपर में क्लिक कीजिए। मैंने हैंड रेस किया हुआ है। अशोक प्रभु जी, हाँ जी जी। एक मिनट हाँ मेक होस्ट यस हो गया। थैंक यू मैम। जी 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 धन्यवाद। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो नेटवर्क चला गया था, इस वजह से होस्ट की चली जाती है ना। ठीक है। हमारा है। को जी होस्ट मेरे इसमें आ गया को होस्ट। हाँ ठीक है माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण। आप स्क्रीन क्लियर है, आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा आवाज हाँ सही। प्रभु जी। हरि बोल। ठीक है प्रभु। तो सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में।
जी। अध्याय 8 हम लोग करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है अक्षर ब्रह्म योग। तो हम पहले अभी तक पीछे जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा किस प्रकार भगवत गीता की प्रारंभिक जो 6 अध्याय है भगवत गीता की फाउंडेशन है, और फाउंडेशन के माध्यम से भगवान अर्जुन को शरीर से ऊपर अपनी चेतना अर्थात आत्मा के स्तर पर लाने के लिए बोलते हैं। तो व्यक्ति अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को स्तर तक लाता है, फिर वह व्यक्ति कर्म योग में संलग्न होता है। उस कर्म योग में स्थित होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो जो कि गुरु के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। और जो इस ज्ञान और कर्म के माध्यम से भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है, तो फिर वो तीसरी स्टेज में जो कि भक्ति योग है, और जिसको बोलते हैं कि योग की पूर्णता भी कहलाता है ये। तो 6ठे अध्याय के अंत में हम देखते हैं भक्ति करना चाहिए, और सबसे श्रेष्ठ योग है भगवान की भक्ति करना। तो उस भक्ति की शुरुआत कैसे किया जाए? श्रवण के माध्यम से। इसलिए नवधा भक्ति जो हम भागवत में पढ़ते हैं उसकी शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो शुरुआत होती है हमेशा श्रवण से। इसलिए भगवान 7वें अध्याय की शुरुआत करते हैं श्रवण की महिमा से, और बताते हैं कि किस प्रकार श्रवण करेंगे तो हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश कर पाएंगे। और भगवान अपना स्वयं का परिचय भी देते हैं। भगवान प्रकृति के 8 मुख्य वस्तु, जिसे कि पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि और सूक्ष्म तत्व 3 मन बुद्धि और अहंकार, ये सब भगवान की भिन्न प्रकृति है। ये भी भगवान ने हमें बताया। और इसके ऊपर भगवान की जीव शक्ति अर्थात आत्मा है, जिसको पराशक्ति के बारे में भगवान ने बताया था, जो शरीर को चलायमान रखती है, जो प्रकृति को चलाती है। तो यह सारी शक्तियां भगवान की हैं, और यह सब समझाने के बाद व्यक्ति भगवान को समर्पण करता है। फिर भगवान ने क्या बताया था? 4 तरह के सुकृतिन जो भगवान की शरण में आते हैं, और 4 प्रकार के दुष्कृतिन जो भाग्यहीन, जिसको बोला था भगवान ने, भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते। तो सबसे पहले दुष्कृतिन क्या था? मूढ़ा। मूढ़ा अर्थात जो अत्यधिक अपने भौतिक जीवन में व्यस्त है। इसके बाद बोला था भगवान ने नराधम। नराधम मतलब जो भगवान के अस्तित्व को नकार देता है। इसके बाद भगवान ने बोला था माया अपहृत ज्ञाना, अर्थात जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है लेकिन वह शास्त्र की गलत व्याख्या करता है। और चौथा बताया था आसुरीम भावम आश्रिता, जो भगवान से द्वेष करता है। तो ऐसे 4 लोग भगवान के आश्रय में नहीं आते, जो गलत कार्यों में दुष्कृतिन समस्या प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सुकृतिन थे, जिसके बारे में भगवान भाग्यशाली बताया था, जिन्होंने अच्छे सत्वगुण जीवन शैली जिया था, और इस जीवन में या पूर्व जन्म में उन सुकृतिन के माध्यम से भगवान का आश्रय लेते हैं। तो वो 4 अवस्था में थे जिसके माध्यम से वे भगवान का आश्रय लेते हैं। तो सबसे पहले था आर्त। आर्त अर्थात जो परेशानी में भगवान को याद करते हैं। कोई तकलीफ होती है, कोई रोग होता है, कोई केस हो जाता है, कुछ इस तरीके की परेशानी होती है, तो आर्त भाव से भगवान की शरणागत लेते हैं। दूसरा था अर्थार्थी। अर्थार्थी अर्थात कोई वस्तु की मनोकामना के लिए वो भगवान के शरण में आते हैं। तीसरा था जिज्ञासु। तो जिज्ञासा पूरी करने के लिए वे भगवान के शरण में आते हैं। और चौथा था ज्ञानी, जिन्होंने शास्त्रों का गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे 4 लोग भगवान के आश्रय में आते हैं। तो अंत में अर्जुन भगवान से श्रवण करते हैं कि कैसे भगवान समग्र सृष्टि के संचालन करते हैं। लास्ट में बोला था आदि देव, आदि भूत, आदि आत्मा इत्यादि सबके स्रोत कौन है? भगवान है। तो 8वां अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो यह भगवत प्राप्ति क्यों नाम है? क्योंकि भगवत प्राप्ति अर्थात
अब भगवान का ज्ञान जब हो गया, 7वें अध्याय में क्या था, भगवत ज्ञान था। तो भगवान का जब हमें ज्ञान हो गया तो अब भगवान को प्राप्त करने की मनोकामना व्यक्ति के अंदर स्वतः ही आ जाएगी। जैसे कोई वस्तु का विज्ञापन हम देखते हैं, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बहुत बता रहा है कि ये आइसक्रीम बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट किया उसका। या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक है, बोलता है कि हाँ ये कोल्ड ड्रिंक है, वो नुकसान नहीं करता है लेकिन आपको रिफ्रेशनिंग वैसे ही रखता है, इसका आपने एडवर्टाइजमेंट देखा। तो सामान्यतः व्यक्ति पूछेगा कि अच्छा आपने बताया कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये मिलेगा कहाँ, कौन से दुकान पे मिलेगा, या कौन सा साइट पे मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे हम प्राप्त करें। तो उसी प्रकार 7वां अध्याय हमने पढ़ा भगवत ज्ञान, अर्थात भगवान के विषय में हमने ज्ञान अर्जित किए। अब भगवान को हम लोग प्राप्त कैसे करें, ज्ञान तो हो गया लेकिन मिलेंगे कैसे, तो यह 8वें अध्याय में के शुरू में बताते हैं। जैसे 7वें अध्याय के अंत में 2 श्लोक में भगवान ने बोला था कि अधियज्ञ, अधिदेव और ये सब टर्म जो है ये भगवान ने बोले थे। अब भगवान बोल रहे हैं कि जब ये जो बुद्धिहीन है वो निराकार की उपासना करेंगे, जो लोग थोड़ी से बुद्धि वाले हैं वो देवताओं की उपासना करेंगे, लेकिन जो पूरा बुद्धिमान है वो मेरे शरण में आएंगे। लास्ट में आपने ध्यान दिया होगा कि देवी देवताओं के उपासक के बारे में भी भगवान ने बताया था। तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पर, अन्यत्र जो देवता हैं तथा कथित जो बाबा, एक जी ने बोला भी था कि कई लोग तो अपने को मनोनीत कर लेते हैं कि भगवान है, उनकी क्या कही जाए, उनके बारे में तो भगवान ने एक शब्द नहीं बोला। ऐसे चमत्कारी बाबा के बारे में भगवान ने एक शब्द नहीं बोला। भगवान ने क्या क्या बोला, एक निराकार वाले हैं वो, उनको बोलते हैं कि वो अबुद्धया है, उनके पास तो बुद्धि नहीं है। और जिनकी थोड़ी बहुत बुद्धि है वो क्या करते हैं, वो देवताओं के शरण में जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो मेरी शरण में आते हैं। तो भगवान ने अपनी बात को निराकार और देवताओं तक ही सीमित रखा, तथा कथित बाबाओं के बारे में कुछ बात नहीं किया, वो तो भगवान के लिस्ट से ही बाहर है। तो फिर अन्यत्र जो सोकल अवतार जो अपने को बताते हैं उनके बारे में और क्या बात की जाए। भगवान क्या बोलते हैं कि कैसे हर वस्तु के मुख्य स्रोत जो है भगवान स्वयं है। जल के स्वाद भगवान है, सूर्य चंद्रमा के प्रकाश है भगवान, पुरुषों में पौरुष्य, बलवान का बल, तपस्वियों का तप इत्यादि सब भगवान है। तो हम अब 8वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, या इसको संस्कृत में बोलते हैं तारक ब्रह्म योग। तारक ब्रह्म योग अर्थात भगवान तक हम कैसे पहुंचे, जो व्यक्ति का उद्धार कर दे वो ऐसा उद्धार कैसे हो, भगवान इसके बारे में हमें बताने जा रहे हैं। तो हम अब अपना 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अर्जुन उवाच, क्या बोलते हैं अर्जुन, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम परम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। भगवान अर्जुन ने कहा, अर्जुन को डाउट हुआ, क्यों, क्योंकि 7वें अध्याय के 28 और 29वें श्लोक में, अंतिम में 2 जो श्लोक हैं उसके बाद उसमें भगवान ने इन सब शब्दों के बारे में बोला था। ब्रह्म क्या है, आत्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, यज्ञ का स्वामी कौन है, और मृत्यु के समय जो धारणा रखेंगे वो हमारा आगे का जीवन होगा। तो ये 8 विषय के बारे में
भगवान ने बताया। अब अर्जुन बोलता है कि ये जो नया नया शब्द भगवान ने बोला ये है क्या चीज? तो 8वें अध्याय के शुरुआत में अर्जुन वही 8 शब्द को पूछता है। क्या बोलता है? किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। आगे और पूछता है, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो श्लोक संख्या 1 में 5 प्रश्न है, श्लोक संख्या 2 में 3 प्रश्न है। ठीक है, ये पूरे 8 प्रश्न हो गए। भगवान इसका उत्तर देने का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ने पूछा क्या, ब्रह्म क्या है? भगवान जवाब देते हैं, श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावम आध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतम संगीतः। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य जो स्वभाव है वो अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो पहला प्रश्न अर्जुन ने पूछा, ब्रह्म क्या है? तो भगवान क्या कहते हैं, अविनाशी और दिव्य जीव है वो ब्रह्म कहलाता है। अब अविनाशी में 2 चीज आती है, भगवान भी अविनाशी है और जो आत्मा है वो भी अविनाशी है। तो परमात्मा और आत्मा दोनों ही अविनाशी है, तो दोनों को ही ब्रह्म बोला जाता है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि शास्त्रों में कहीं पे भगवान के लिए उपयुक्त होता है ब्रह्म और कहीं पे जीवात्मा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो किस स्थान पर जीवात्मा के लिए और किस स्थान पर परमात्मा के लिए ब्रह्म का इस्तेमाल हो। तो जैसे कोई हमें आचार्य बताते हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तो यहाँ पे जो ब्रह्म है वह आत्मा के प्रयोग के लिए होता है और जो परब्रह्म शब्द का इस्तेमाल होता है वह मात्र परमात्मा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ब्रह्म हम दोनों को बोल सकते हैं, आत्मा को भी और भगवान को भी। जहां पर परब्रह्म शब्द आता है वह मात्र परमात्मा के लिए, मात्र भगवान के लिए होता है। दूसरा क्या प्रश्न है, उसका स्वभाव क्या है? भगवान क्या बोलते हैं, स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। तो ब्रह्म क्या है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों ब्रह्म है और जो ब्रह्म का जो स्वभाव है उसको बोलते हैं आत्म या अध्यात्म। तो उसका स्वभाव क्या है, अध्यात्म अर्थात भगवान से जुड़ना या भगवान की सेवा करना। तो जीवात्मा का स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव का जो असली स्वरूप है भगवान कृष्ण का नित्य दास होना है। जब जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है तब भौतिक प्रकृति की सेवा करने लग जाती है, यानी कि भगवान का सेवा छोड़ करके माया का दास बन जाती है। तो किसी ना किसी की सेवा हमें करनी होगी। हमारे स्वभाव में क्या है, हर कोई किसी ना किसी की सेवा करता ही है। कोई अपने ऑफिस की सेवा करता है, कोई अपने परिवार की सेवा करता है, कोई किसी और की सेवा करता है। तो सेवा करना हमारे स्वभाव में है। जो आत्मा है वो सेवा करेगा ही करेगा, लेकिन जो हमारा वास्तविक स्वभाव है वो है भगवान की सेवा करना। स्वभावो अध्यात्मम उच्यते।
तो जब भूल जाती है जीवात्मा सेवा किसकी करनी है, तो फिर वो माया की सेवा करने लग जाती है और दुख पाती है। आगे क्या बोलते हैं भगवान, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीताम। तो जीवों की जो भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि है, जो कार्यकलाप है, उसको सकाम कर्म या कर्म कहलाता है। तो तीन बात पूछा अभी तक। क्या पूछा, ब्रह्म, भगवान ने बोला ब्रह्म में परमात्मा भी है और आत्मा भी है। अध्यात्म क्या है, वो जो ब्रह्म है उसका जो स्वभाव है उसको आत्म या आध्यात्म कहते हैं। फिर बोलते हैं कर्म या सकाम कर्म क्या है, वह भौतिक शरीर से जब जीव संबंधित अपनी कोई कार्यकलाप करता है या कोई गतिविधि करता है, उसको सकाम कर्म या कर्म कहते हैं। तो जीवात्मा को भगवान की सेवा करनी चाहिए, पर जब वह इंद्रियों की सेवा करने लग जाता है, जिसके कारण वह और ज्यादा बंध जाता है और विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त होती है। तो जो शरीर के स्तर पर कार्य करता है उसको कर्म या सकाम कर्म कहते हैं। तो आत्मा के स्तर पे काम करता है उसको अध्यात्म कहते हैं, जो निष्काम कर्म योग है। और जो शरीर के स्तर पर करेगा वो सकाम कर्म योग है। और वो क्या होगा, उससे वो बार 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 बंधन में और ये भौतिक संसार में ही गिरता जाएगा। और जब अध्यात्म करेगा, भगवान की सेवा करेगा, तो भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। भगवान अपने धाम के बारे में बता चुके हैं, हमने देखा था। तो उदाहरण, एक आदमी कुछ भी खा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो उसका अगला शरीर किसका मिलेगा। कौन सा जानवर है जो खूब खाता है, सुबह से शाम तक खाता रहता है, कोई बता पाएगा। शुकर, बिल्कुल। तो हमने पहले देखा था कि जो एक बार भोजन करता है उसे देवता कहते हैं, दो बार भोजन करता है उसे मनुष्य कहते हैं, जो 3 बार भोजन करता है उसे राक्षस कहते हैं, और जो 4 बार या उससे ज्यादा जो भोजन करता है उसे जानवर कहते हैं। तो आप देखते होंगे बकरी होती है, भैंस होता है, इस तरह के जो जानवर हैं, वो उनको दिन भर खाना दीजिए तो दिन भर खाते जाएंगे। अगर मान लीजिए चलना भी है तो क्या करते हैं, आप लोग भैंस देखते होंगे, गाड़ी में भी जोता जाता है उनको, एक तरफ से खाते रहेंगे, दूसरे तरफ से पेट साफ भी करते रहेंगे। तो ये दिन भर खाएंगे, दिन भर लैट्रिन भी जाएंगे। तो ये जानवरों का स्वभाव है। तो जो जिसे खाने में कोई भी तकलीफ नहीं, वो 24 घंटा खा सकता है, वो क्या है, वो शुकर है। प्रभु जी ने सही बताया। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर हम भी अगर बार बार खाना खूब खाना चाहते हैं, तो भगवान क्या कहेंगे, भगवान कहेंगे सॉरी सॉरी सॉरी, इसको आदमी के शरीर में गलत भेज दिया मैंने, इसको तो यहाँ पे भेजना चाहिए था। तो क्या होता है, वो निम्न योनि प्राप्त होती है। तो शुकर को कोई हलवा देगा वो उसको भी खा लेगा, और उसको कोई मल देगा वो उसको भी खा जाएगा। उसे पता ही नहीं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस प्रकार जो जीवन जीते हैं, ऐसे व्यक्ति को जानवर या निम्न योनियां प्राप्त होती है। चाहे जैसे आप लोग देखते हो, कई लोगों का है शौक है, वो क्या करते हैं, वो स्विमिंग करेंगे, खूब स्विमिंग करेंगे, 8-8 घंटे स्विमिंग करेंगे। ठीक है, स्विमिंग अच्छी चीज है, एक्सरसाइज के लिए करना चाहिए, लेकिन आधा घंटा कर लिया, 15 मिनट कर लिया, बॉडी फिटनेस के लिए कर लिया, अच्छी बात है। कई लोगों को क्रेज होता है 8-8 घंटे 7-7 घंटे स्विमिंग ही करते रहेंगे। भगवान देखते हैं ऊपर से, बोलते हैं रे 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 रे, इसकी तो इच्छा जल में रहने की थी, इसको तो मुझे मछली बनाना चाहिए था, इसके ऊपर में तो हमने अन्याय कर दिया, हमने इसको मनुष्य बना दिया। भगवान क्या करते हैं, अगली बार उसको डाल देते हैं फिर से जल वाले प्राणी के योनि में। कोई लोग होते हैं कि खाली उड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, भगवान क्या करेंगे, उनको उनको कोई पक्षी बना लेंगे। तो है मनुष्य, लेकिन उनकी कार्यकलाप मनुष्यों से अलग है। तो
अगर हम अध्यात्म वाले कर्म करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी और भगवान के धाम में चले जाएंगे। अगर हम सकाम कर्म करेंगे तो हम इस भौतिक शरीर में हम बार बार जन्म धारण करना होगा हमें। आगे देखते हैं। यहाँ भगवान ने ये यहाँ पे एक टेबुलेशन फॉर्म में दे दिया है, क्षमा करें, तो आगे चले गए हैं। हाँ, टेबुलेशन आप देख सकते हैं। ब्रह्म क्या है, प्रश्न क्या था, तो उत्तर है भगवान ने दिया, जीवात्मा अविनाशी, अविनाशी जीवित इकाई या जीव ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म है जीव की प्रकृति, जो उसका स्वभाव है। कर्म क्या है, शरीर की ओर ले जाने वाले कार्य, जो भौतिक शरीर की ओर ले जाने वाले कार्य हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अधिभूत क्या है, ये भौतिक जो प्रकृति है वो अधिभूत है। अधिदैव क्या है, अधिदेव मीन्स भगवान का जो विराट रूप है उसमें सारे देवी देवता तक हैं, तो वो क्या है, वो अधिदेव है। अधिया यज्ञ क्या है, अधियज्ञ मीन्स यज्ञ का स्वामी कौन है, यज्ञ करते हैं तो किसको जाता है, वो परमात्मा को जाता है। और परमात्मा कहाँ रहता है, तो सभी के हृदय में रहता है। तो ये प्रश्न थे, ये प्रश्न बताए भगवान ने। 8वां प्रश्न था, मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जाए, जीवन भर भगवान का स्मरण करके, अभ्यास करके। तो ये 7 प्रश्न का उत्तर तो भगवान यहाँ पे दे देते हैं, लेकिन 8वें प्रश्न का उत्तर भगवान बाकी के जो अध्याय हैं, 8वां अध्याय के, उसमें भगवान डिटेल से बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषा आदिदैवतम अधियज्ञम अहमेवात्र देहे देहवृतावरम। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, भौतिक प्रकृति को, इसको अधिभूत कहते हैं। और भगवान का जो विराट रूप, जिसमें सूर्य चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, उनको अधिदैव कहते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर या अधियज्ञ या फिर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। तो भगवान ने जो प्रश्न पूछे थे, ब्रह्म कौन या आत्मा कौन है, जीव और परमात्मा और जीवात्मा, ये दोनों ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है, वो भगवान से जुड़ना, उसको अध्यात्म कहते हैं। वो जीव की प्रकृति है, जीव का स्वभाव है भगवान से जुड़ना। कर्म या सकाम कर्म क्या है, शरीर की ओर जो ले जाती है, शरीर के द्वारा जो गतिविधि करते हैं या कार्यकलाप करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। और आध्यात्मिक गतिविधि जो हमें परमात्मा की ओर ले जाती है, जबकि भौतिक गतिविधि यानी हमारे इंद्रिय तृप्ति के कर्म हमें शरीर के तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास चॉइस है, हम दास हमें बनना है, चाहे हम भगवान का दास बने या फिर हम माया के दास बने। अधिभूत क्या है, भौतिक प्रकृति जो है वो अधिभूत है। अधिदैव कौन है, विराट पुरुष या फिर प्रकृति में जो सभी देवी देवता शामिल हैं, उनको बोलते हैं अधिदैव। अधियज्ञ कौन है, परमात्मा है, भगवान है। भगवान रहते कहाँ है, सभी के दिल में। और भगवान आगे ये बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। और लास्ट सवाल क्या है, मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद करें, वो उसका जवाब भगवान देते हैं, जीवन भर स्मरण करके। तो 8.5 पढ़ते हैं।
अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो जीवात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म दिव्य है, लेकिन जब वह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह अपने आप को शरीर मानने लग जाता है। इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति में ही रह जाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि हम भौतिक प्रकृति से ऊपर उठ सकते हैं अगर हम अंत काल में भगवान का स्मरण कर लें। तब जो ये जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे हम बाहर निकल सकते हैं, भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, भगवान बोलते हैं कि हमें अंत काल में भगवान को याद करते हुए अपना इस शरीर को छोड़ना होगा, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान और क्या बोल रहे हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, यानी कि भगवान इसमें हमें गारंटी भी दे रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपने क्या करना है, मृत्यु के समय आपको मुझे स्मरण करना है। नहीं भगवान बोल रहे हैं कि जोर जोर से मेरा नाम चिल्लाना, भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान नहीं कह रहे हैं कि हमारा अगरबत्ती दिखाना या धूप बत्ती दिखाना या ये करना, भगवान कह रहे हैं कि स्मरण करो, बुद्धि में मेरा ध्यान करो, बस। तो अभी आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, भगवान कहते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह जीवन मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ जाएगा। तो आपसे प्रश्न ये है कि कोई जीवन भर अगर गलत कार्य करे और शरीर त्याग करते समय भगवान को स्मरण कर ले और भगवान की प्राप्ति कर ले, क्योंकि भगवान ने तो बोला है कि अंत काल में जो भगवान को स्मरण करेगा वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। तो हमें अभी से भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। प्रश्न ये है, भगवान ने बोला है अंत काल में मेरा स्मरण करेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा, और इसमें आपको डाउटफुल नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे स्मरण करना है, कब, मृत्यु के समय, तो आप हमारे पास आ जाएंगे। तो हम जीवन भर तो ऐश कर लेते हैं, सब कुछ खा पी लेते हैं, भगवान को ध्यान करने की क्या जरूरत है, भगवान ने बोला लास्ट में करना है तो हम लास्ट में कर लेंगे। क्या ये किया जा सकता है, आपके क्या विचार हैं? प्रश्न समझ में नहीं आया? हाँ, सुधीर पंसारी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे इसने कहा कि अंत काल में याद करिए, तो हमारे को जीव को अपना अंतकाल नहीं मालूम होता, कब उसका अंतकाल आ जाए, 1 मिनट बाद आ जाए, 2 मिनट बाद आ जाए। और दूसरी बात यह है कि जैसे परीक्षा होती है तो परीक्षा का तो हमें मालूम होता है कि भाई ये इस तारीख को हमारी परीक्षा होनी है, लेकिन मृत्यु भी एक परीक्षा है। लेकिन इस मृत्यु के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम होता कि कब हमारा अंतकाल आ जाए। और इसलिए ही मतलब सतत की वो उसके लिए कहा जाता है कि अपना अभ्यास करते रहेंगे तो हमें अपने आप भगवान की लाइबिलिटी हो जाती है फिर, कि वो हमें गोलोक धाम ले जाते हैं, है कि नहीं। तो हमें प्रयास करते रहना है, लगातार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। बहुत तो सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी कह रहे हैं कि मृत्यु एक परीक्षा है और कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, और ये ऐसा स्पेशल परीक्षा है जिसके बारे में टाइम शेड्यूल, डेट शीट नहीं निकलता है। और कभी भी हो सकती है, तो हम अंत में याद करेंगे ऐसा समय तो कभी आएगा नहीं, अभी भी हो सकता है मृत्यु। तो हमें हमेशा भगवान को स्मरण करते रहना है। बहुत सुंदर प्रभु जी। दीपक कुमार मिश्रा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रभु प्रणाम। जी जैसे परमात्मा ने कहा है कि जो है व्यक्ति अंत समय में मुझे याद करेगा तो आएगा मेरे पास। प्रभु जी इसके लिए व्यक्ति को जीवन भर जो है मतलब इसका जो है वो अभ्यास करते रहना चाहिए प्रभु जी। जब जीवन भर प्रभु जी अभ्यास करेगा मतलब एक क्षण भी उसको रंच मात्र भी कोई संदेह नहीं है, उसको कंटिन्यू उसको करना ही करना है। क्योंकि मौत का प्रभु जी कोई समय निश्चित नहीं होता है कि मौत कब हो जाएगी। जी 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 जी, बहुत तो सुंदर उसको प्रभु हर जी। समय उसको करना है, मतलब जो भी कार्य करे वो प्रभु का समर्पित करते हुए करे, हर क्षण ऐसे उसका जीवन व्यतीत हो तो उसको अंत समय प्रभु जी मतलब भगवान का ही नाम निकलेगा प्रभु जी, क्योंकि उसने हर क्षण हरे भगवान का नाम प्रभु, लिया प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी कह रहे हैं कि हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, और जब हम हमेशा भगवान को याद करेंगे तभी हम मृत्यु के समय में याद कर पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संजीव सिन्हा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी जय हरे कृष्णा। प्रभु जी जो अंत समय में जो स्मरण होता है वो बुद्धि से होता है। तो बुद्धि अगर अभ्यासरत नहीं रही है काफी दिनों से, क्योंकि बुद्धि में वही आता है जिसका हम निरंतर अभ्यास करते हैं। तो बुद्धि को अगर हमने भगवान की भक्ति से शुद्ध आत्म शुद्ध नहीं किया है अंतःकरण को, तो भगवान हमारे स्मरण में आएंगे ही नहीं। हमारे स्मरण में तो विषय वासना की चीजें आएंगी कि ये छूट गया, वो छूट गया, बच्चे हैं, बहू का क्या होगा, बिटिया का क्या होगा, जी ये सारी चीजें। जी तो इसलिए प्रभु जी, अभ्यास करते रहने से बुद्धि निर्मल हो जाती है, तब भगवान अंत समय में अपने आप याद आ जाते हैं स्वतः। बहुत बहुत सुंदर। प्रभु जी का कहना है कि बुद्धि को अगर चलाना है, बुद्धि में कोई चीज रखना है, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, और जब हम अभ्यास करेंगे तो ही भगवान को स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि स्मरण करना बुद्धि का कार्य है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रभु जी। और हरे कृष्ण। निर्मल यमुना देवी दासी माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम जी माता। प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी को पंचांग प्रणाम। प्रभु जी जैसा कि सभी प्रभु जी ने बताया कि जब तक हम लोग पूरे जीवन अपने नाम जप करेंगे, उनको याद करेंगे, हमारी चेतना हर समय उन्हीं को याद करती रहेगी, तभी हमारा लास्ट समय ऐसा होगा कि हम उनको ही याद करेंगे और हमारा बुरा समय नहीं होगा वो। अब लास्ट समय अगर हमने इस समय में उनको पूरे जीवन याद नहीं किया, हम लोग इधर उधर की भौतिक जीवन की उसमें आसक्तियों में लगे रहे, लास्ट में हमें नहीं पता हमारा एक्सीडेंट होगा, हम कहीं जा रहे हैं, सडन हमारी मौत हो गई, या फिर हम आईसीयू में हैं, तो ये कहा जाता है कि अगर हमने पूरे जीवन भर नाम जप किया है और लास्ट में हमारी स्थिति ऐसी है कि नहीं उनका नाम ले पा रहे हैं, तो भगवान प्रभु हमें खुद अपना दर्शन देने आते हैं लास्ट समय में, क्योंकि हम लोग जिस भाव से उनको भजते हैं उसी भाव से वो हमारा साथ निभाते हैं। जैसे यहाँ पे अजामिल का एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने पूरे जीवन भर कुछ नहीं किया, लेकिन लास्ट समय में उन्होंने अपने बेटे नारायण का नाम लिया, उन्होंने पूरे भाव से नाम लिया था, भगवान आए थे, लेकिन उनको बैकुंठ नहीं लेके जाया गया। यह भी थोड़े दिन पहले ही क्लास में पढ़ाया गया। तो हमें उसी भाव से भजना है उनको कि भगवान सब कुछ ठीक है हमारे लिए, हमें सब रिलेशन अपने निभाने हैं, लेकिन सब कुछ हमारा तू है, सभी चीज का स्वामी भगवान है। तो हमें उसी भाव से भजना चाहिए प्रभु जी। हरि बोल, बहुत सुंदर माता। माता जी कह रही हैं कि भगवान का ध्यान, भगवान का नाम जप हमेशा करना चाहिए। जब हम प्रयास करेंगे, जब हमारी बुद्धि दृढ़ हो जाएगी, तो मान लीजिए कभी हमारा एक्सीडेंट हो गया या फिर हम आईसीयू में भी हैं, तो जिसका हमने नाम लिया है उसकी जिम्मेवारी होती है, और वो भगवान जो है हमें स्मरण देने आ जाते हैं। जैसा हमने कल देखा था, गजेंद्र गजेंद्र भगवान का नाम नहीं लेता था, लेकिन गजेंद्र पिछले जन्म में भगवान का ध्यान करता था, तो भगवान गजेंद्र को भी मदद करते हैं। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान के अगर स्मरण करते हैं, अगर अंत समय में हमसे कोई खोट हो जाती है, हमसे नहीं हो पाता है, तो भगवान हमारी मदद करेंगे। भगवान निर्दयी नहीं है कि मैंने तो बोला था यार कि याद करोगे, स्मरण करोगे तो फिर मेरे पास आओगे, तुमने स्मरण नहीं किया, मैं क्या करूं, जाओ तुम निम्न योनि में पड़े रहो। भगवान प्रभु जी कठोर इसी है। इसी प्रकार जैसा कि अभी माता जी ने बताया, इसी प्रकार भीष्म पितामह को भी दर्शन देने आ गए थे कृष्ण भगवान स्वयं, जी 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 जबकि प्रभु वो जी। बाण सैया पे पड़े हुए थे और काफी तकलीफ में थे, तो कृष्ण जी भगवान आ गए थे। जी हाँ प्रभु जी, जी बहुत जी। सुंदर। और प्रभु जी किसी को इसका सुनने एक की और, आज्ञा है? हाँ चार चार लोगों ने ही हैंड रेस किया था, 7 प्रभु लोगों जी ने मैं बोलना अ, चाह रहा हूँ। ये मैसेज भी किया है, एक बार पढ़ लेते हैं।
पंकज प्रभु जी लिखते हैं, नहीं, जब पूरा टाइम नाम लेनी रहे हो तो मृत्यु के टाइम पर भी नहीं लिया जाएगा। हाँ, बोल रहे प्रभु जी की अगर जीवन भर आपने जो काम नहीं किया तो मृत्यु के समय आप कैसे कर पाएंगे। संगीता माता जी लिख रही हैं, अभ्यास के बिना अंत समय में ध्यान नहीं आएगा। जी बिल्कुल सही बात है माता जी। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भौतिक चीज है वो भी परीक्षा के समय याद करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो भगवान का नाम हम अंत समय में सिर्फ कैसे ले लेंगे, हमें उसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सुंदर। गीता माता जी लिखती हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। निरंतर भगवान का नाम कहना है। बहुत सुंदर। उमेश प्रभु जी लिखते हैं, अंत समय में भगवान को याद करने की आदत तभी बन सकती है जब पूरे जीवन में भगवान का स्मरण किया जाए। अगर कोई जीवन भर सांसारिक मोह माया में डूबा रहे और सिर्फ मृत्यु के समय भगवान को याद करे तो वह कितना प्रभावी होगा, यह व्यक्ति की भावना और निष्ठा पर निर्भर करेगा। इसलिए मोक्ष सिर्फ अंतिम समय में भगवान को याद करने से नहीं बल्कि जीवन भर उनके नाम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने से सुनिश्चित होता है। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे के बारे में अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद अनिल अंबानी का कहना था कि वो बता रहे थे जब धीरू भाई अंबानी डेथ बेड पे थे तो सारे भाई सारे परिवार उनके आसपास थे, लेकिन जो अनिल अंबानी का एक स्टेटमेंट था कि पिताजी बोलेंगे कि सब लोग यहाँ पे हैं तो बिजनेस कौन देख रहा है, या फिर कोई और व्यापारी रहे होंगे। तो हम जो जीवन भर सोचते हैं कि हमारा बिजनेस में, हमारे ऑफिस में कोई रहना चाहिए, तो वो हमेशा उनको ऑफिस में या फिर संसारिक काम में देखना चाहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद महाराज अपने बालक मित्रों जो स्कूल में उनके साथ राक्षस के पुत्र वगैरह थे, उनको क्या बोलते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतान इह दुर्लभ मानुषम जन्म तथापि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के आरंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्य को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो जैसे कोई आपके यहाँ मेहमान आता है तो आप उसको क्या देंगे, आप उसको ताजा खाना खिलाएंगे या फिर 3 दिन पुराना खाना रखा हुआ हो उसको खिलाएंगे? वो खुश कैसे होगा जब आप फ्रेश उसको अच्छा अच्छा पकवान बना करके गर्मा गर्म खिलाएंगे, या फिर उसको पूरा ठंडा 4 दिन से पड़ा हुआ कोई अगर भोजन आप उसको दे देंगे तो खुश हो जाएगा? कैसे वो खुश होगा? ताजा खिलाने से।
ताजा खिलाने से। उसी प्रकार भगवान की सेवा में अगर हम रिटायर हो गए, मान लीजिए हम उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अब हम भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान उससे खुश होंगे, या फिर हम जब चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, भगवान की सेवा करने के लायक हैं, उस समय हम भगवान को समर्पण करेंगे तो भगवान ज्यादा खुश रहेंगे? किसमें भगवान ज्यादा खुश? तंदुरुस्त रहेंगे। जब हम चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे, जब हम कम उम्र के रहेंगे, जब भगवान की सेवा करने के काबिल रहेंगे, तो भगवान की सेवा हम अच्छी दोनों में खुश रहेंगे प्रभु जी, दोनों में ही खुश रहेंगे। दोनों में खुश रहेंगे तो प्रभु जी फिर उस हम जब मतलब वो जो प्रभु जी हमारी मजबूरी है कि हम बुढ़ापे में क्या भगवान का नाम लेना इस प्रारंभ कर सकते हैं, अगर हमने पूरी जिंदगी में कुछ नहीं किया, सदैव पाप कर्म किए हैं, और अब हम 80 साल के हो गए हैं, तो हमारे मुख से राम नाम निकलेगा ही नहीं, वो हमारा मन वहीं भागता रहेगा। भगवान तो भगवान जी ने तो शायद इसमें कह दिया है कि आप अंत समय में नाम ले लीजिए मेरा। नहीं, सही कह रहे हैं प्रभु जी। मतलब जी ये है कि अगर आप 80 साल के उम्र में, 90 साल की उम्र में ही आपने भगवत गीता को हाथ लगाना शुरू किया, तो आपको हाँ नहीं कहा जाएगा कि चलो आपका समय खत्म हो गया, अब आप नहीं कर सकते। हाँ जब जगे तब सवेरा। हाँ। ठीक है, लेकिन बुद्धि इसका बुद्धि इस लायक नहीं रहेगी कि ग्रेस्प कर पाए। एग्जैक्टली हाँ होता क्या है प्रभु जी कि हमारे में से कई लोग ऐसे विचारधारा रखते हैं कि अगर बच्चा भगवत गीता पढ़ना शुरू करता है, तो आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, इसलिए आप क्लास में हैं, लेकिन आपके आजू बाजू में लोगों को देखेंगे तो वो स्ट्रेट में मना कर देते हैं। जी। मैंने देखा है बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग, अरे तुम्हारा स्कूल का क्लास का टाइम है, तुम ये सब गीता लेकर क्यों घूमते हो? अगर अभी उनसे तुम्हारी पूछा उम्र जाए नहीं है। कब तक, अभी अगर उनसे पूछा जाए कि हमें कब करना हो, कब करना है, आप क्या चाहते हैं हम कब करें, तो जब बुढ़ापा आ जाएगा तुम्हारा तब उस समय कर लेना। अब उनसे दोबारा सवाल किया जाए, आप तो बूढ़े हो गए हो, अब आप कर रहे हो क्या? तो बोलेंगे नहीं, मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? और अभी आप और बूढ़ा होना बाकी है क्या? रिटायर हो गए, 70 साल हो गया, इसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि ना आपने किया और ना अगले को करने देना चाहते हैं। तो बात किसकी जी हो रही है प्रभु? जी। क्या? हाँ जी प्रभु जी। दूसरा बात यह है कि जब हम छोटे बच्चे से पूछते हैं कि आपका उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज, तो क्या जवाब देता है? आई एम 3 year old। अगर कोई युवक से पूछते हैं व्हाट्स योर एज, तो क्या बोलता है? आई एम 23 और 24 year old। ठीक है, अगर 50 साल के व्यक्ति से पूछते हैं तब वो बोलता है आई एम 50 year old। तो 3 साल वाला भी अपने को ओल्ड कह रहा है, 22 साल वाला भी अपने को ओल्ड कह रहा है, और 50 साल वाला भी अपने को ओल्ड कह रहा है। ठीक है, तो ओल्ड सब में है। इसका मतलब क्या है? वो मृत्यु के नजदीक है। मान लीजिए हम में से किसी को भी नहीं पता हमारी मृत्यु कब होने वाली है। मान और कई बार देखा जाता है कि 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे की भी मृत्यु होती है। कई बार देखा जाता है 103 साल, 104 साल का भी व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है। कई बार बेड रिडन भी होता है। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं 100 साल के हो गए हैं और 2 साल 3 साल से वो बेड पे हैं, उठ नहीं पाते हैं, और रोना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि यमराज जो है ना हमारे घर का रास्ता भूल गया है, हमारी मृत्यु नहीं हो रही है। हमने कई बार देखा है लोगों को। तो मान लीजिए कि जो व्यक्ति 4 साल का है और उसकी मृत्यु 5 साल की उम्र में होने वाली है, 1 साल बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, और कोई व्यक्ति 70 साल का है और वो अभी 10 साल और जीने वाला है, तो मृत्यु से नजदीक कौन है? 4 साल वाला बालक या 70 साल वाला व्यक्ति? ऑब्वियसली 4 साल वाला। क्यों? 1 साल बाद उसकी मृत्यु होनी है, और हमें पता नहीं किसकी मृत्यु कब होगी। इसका अर्थ हुआ कि पुराने हम सभी हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें भक्ति में लग जाना चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं बाल्यकाल से ही हमें भक्ति में जुड़ जाना चाहिए।
एक कथा आती है, यक्ष युधिष्ठिर वार्ता। यक्ष, एक बार क्या होता है कि पांडव लोग पांचों भाई जा रहे होते हैं यात्रा में, अपने वनवास के ही समय की बात है। तो द्रौपदी माता को प्यास लगती है तो जो सबसे छोटे हैं सहदेव, वो अपना कर्तव्य समझते हैं कि इनको जल पिलाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो वो एक कोई बर्तन लेकर के जाते हैं और जल को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो देखते हैं एक छोटा सा तालाब है। तालाब में वो जल लेने के लिए बर्तन को जैसे ही डालते हैं तो वहां पे एक यक्ष होता है। यक्ष बोलता है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब आप जल ले सकते हो। तो ये तो राजपुत्र हैं, सबसे कोई इनसे क्वेश्चन करता नहीं है, वनवास में है इसके बावजूद भी, क्योंकि ये शक्तिशाली भी है। तो बोलते हैं कि ये तो तालाब भगवान का है, प्रकृति का है, तुम कौन होते हो प्रश्न करने वाले। यक्ष दोबारा बोलता है कि मेरा प्रश्न के उत्तर दिए बगैर अगर आप तालाब के जल को स्पर्श भी करते हो तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तत्काल आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है, अभी तक हमने तो बहुत तालाब से पानी पिया है, कुछ नहीं होगा। जैसे ही हाथ लगाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नकुल बोलते हैं कि बहुत देर हो गया, सहदेव आया नहीं, मैं देख के आता हूँ। वो तालाब के नजदीक गया था, जाकर देखते हैं कि सहदेव तो मृत पड़े हुए हैं। अब उनको पता तो लगता नहीं है कि सहदेव की मृत्यु कैसे हुई। वो बर्तन उठाते हैं और तलवार के तालाब की तरफ आगे बढ़ते हैं। यक्ष फिर से बोलता है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बगैर अगर तालाब के जल में हाथ भी लगाओगे तो तुम्हारे भाई के जैसे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो गुस्सा आता है कि तुमने मेरे भाई को मारा है, तो चलो हम तुमसे भी लड़ लेते हैं। उन्होंने भी वैसे ही किया और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे करते करते भीम, अर्जुन, ये दो भी ऐसे ही धाराशायी हो जाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज आते हैं। युधिष्ठिर महाराज तो ज्ञानशील हैं और वो विनम्र भी है। वो ऐसे झगड़ा और क्रोध नहीं करते। यक्ष ने उनसे भी यही प्रश्न किया। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो तकरीबन सैकड़ों प्रश्न किए यक्ष ने और युधिष्ठिर महाराज ने सबके उत्तर दिए। एक प्रश्न उनमें से था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उसका जवाब जो युधिष्ठिर महाराज ने दिया उसकी हम चर्चा करेंगे। वो आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्या बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम् शेषास्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। क्या बोलते हैं? अहनि अहनि भूतानि, जल्दी बार बार व्यक्ति गच्छन्ति जाता है, कहाँ? यम आलयम। यम कहाँ रहते हैं? यमपुरी में। आलयम, आलय मतलब होता है घर। यम की पुरी में बार व्यक्ति जाते हैं। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरा समय नहीं आएगा जाने का। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? क्या बोलते हैं? यहाँ इस लोक में जीवधारी प्रतिदिन यमलोक को प्रस्थान करते हैं, यानी एक एक कर सभी की मृत्यु देखी जाती है। फिर भी जो यहाँ बचे रह जाते हैं वे सदा के लिए यहीं टिके रहने की आशा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य भला क्या हो सकता है? तात्पर्य यह है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है और इस मृत्यु के साक्षात्कार के लिए सभी को प्रस्तुत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। किंतु हर व्यक्ति इस प्रकार जीवन व्यापार में खोया रहता है जैसे कि उसे मृत्यु अपना ग्रास नहीं बनाएगी। तो हम देखते हैं आगे कि एक भरत महाराज की कथा है। भरत महाराज की कथा बहुत बड़ी है, हम छोटा सा जिसका एक एपिसोड की चर्चा करेंगे। तो भरत महाराज कौन है? पूरे राष्ट्र के, पूरे पृथ्वी के राजा है।
इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये क्या है, ये पूरे चक्रवर्ती सम्राट है, और इन्होंने जब इनको जब ये युवा में ही थे तभी उन्होंने अपने सारे राज्य का, पत्नियों का और अपने राजकोष का त्याग करके भगवान की भक्ति करने की चेष्टा करी। ये क्या करते हैं, जंगल में आ जाते हैं। तो आप जो चित्र में देख सकते हैं कि भगवान को यज्ञ कर रहे हैं और भगवान के संध्या वंदन कर रहे हैं। एक बार ये स्नान करने जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक हिरणी जो गर्भवती है, शेर उसका पीछा कर रहा है और भाग रही है। तो भाग रही है तो डर के मारे उसको प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाता है, मतलब इसका जन्म हो जाता है एक हिरण के बच्चे का, और उसकी माता को शेर खा जाता है। ये स्नान करने जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि नदी में गिर गया बच्चा और बच्चा बह रहा है। तो आप जानते हैं कि हिरन बहुत खूबसूरत होता है, और बच्चा तो कोई भी जानवर हो सबका बहुत प्यारा होता है। तो हिरनी का बच्चा तो बहुत ज्यादा प्यारा था। तो इन्होंने जो भरत महाराज है, जो दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, जो ऋषि वाला कार्य कर रहे हैं, ये अपना हवन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं जंगल में, तो इन्होंने इस मृग को, इस हिरण को बचाया, और बचाने के बाद फिर इससे इनकी आसक्ति हो जाती है। फिर आप देख सकते हैं एक तरफ ये हवन कर रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं कि कहीं हिरण का कोई नुकसान न हो जाए, इस पर ध्यान रख रहे हैं। तो ये बाद में अपने पूजा पाठ में, यज्ञ में ध्यान कम रखते हैं और हिरण में ध्यान इनका ज्यादा भटकता है। तो भगवान आगे बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो क्या होता है, रात्रि के समय में, अब हिरन तो एक घर में रहने के लिए बना नहीं है, उसकी प्रवृत्ति कहीं घर में रहने की है नहीं, मनुष्य को तो घर में रहना पड़ता है रात्रि में, और हिरन चाहता है कि रात्रि में भी वो इधर उधर घूमे टहले। तो अर्धरात्रि में हिरन तो घर से बाहर चला गया। अब ये भरत महाराज देख रहे हैं कि हिरन तो है नहीं, कहाँ चला गया, कोई उसको कोई जानवर खा ना जाए, उसके पीछे 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 ढूंढते निकल जाते हैं। अंधेरा का समय होता है और सफिशिएंट लाइट होती नहीं है, और हिरन 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 देख रहे हैं और जा रहे हैं आगे। तो एक बार इनका पैर स्लिप करता है और बहुत बड़े खाई में गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में, खाई में गिरे हुए हैं। लेकिन इनका स्मरण, इनका चिंतन क्या हो रहा है कि अभी हिरन कहाँ चला गया, हिरन को तो नहीं कोई खा गया, हिरन बेचारा कैसे रहेगा, उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। भगवान ने क्या बोला था कि मृत्यु के समय जो जैसा स्मरण करेगा उसको वही हम अवॉइड करेंगे, उसका जन्म वही होगा। तो भरत महाराज हिरन का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, और जब त्याग करते हैं तो फिर इनका अगला जन्म हिरन का ही हो जाता है। तो भगवान ने दो बात बताई, क्या बताई कि अंत काले तमामेवा, अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा तो मेरे को प्राप्त करेगा, जिसका स्मरण करेगा तो उसको प्राप्त करेगा। अब बात बताइए, कोई व्यक्ति डेथ बेड पर है और उसकी इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाने की, अपने बाल बच्चों को बोल रहा है कि मेरे को रसगुल्ला खिला दो, तो वो रसगुल्ला याद कर रहा है, उसका अगला जन्म क्या होगा? कठिन प्रश्न है। मीठे का जो ज्यादा होता है, चींटी मीठी भी हो सकता है। जी, मकड़ा हो जाएगा, जो मच्छर जो भिनभिनाते हैं गुड़ के ऊपर में या जलेबी के ऊपर में,
वो जन्म हो जाएगा उसका। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो रही है, उसकी इच्छा हो रही है मीट खाने की, उसका क्या जन्म होएगा आगे? शेर का। शेर हो सकता है, लोमड़ी हो सकता है, जो मीट खाने वाले जानवर हैं उनका हो सकता है। बिल्कुल सही। तो लेकिन होगा पशुयून में, ये निश्चित है, पशुयून में ही होगा, क्योंकि मांसाहारी पशु ही होते हैं। जी जी जी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी हमारी चेतना होगी, हमारा अगला डेस्टिनेशन वही होगा। अब बचपन में हमने देखा है, हमारे रिलेटिव्स इवन याद करते थे। एक हमारी नानी थी, पर नानी थी, वो मृत्यु के समय हमें याद कर रही थी। उनका प्रेम था, बहुत अगाध प्रेम था, लेकिन वो अगर अपने पुत्र को, पौत्र को याद कर रहे हैं, क्या होगा उनका जीवन? इसके बाद फिर से वो चाहे मनुष्य योनि में या फिर पशु योनि में अपने घर के आसपास ही जन्म लेंगे और दुर्दशा होगी, है या नहीं? कई लोग कुछ खाने की इच्छा करते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें भगवान का नाम लेना है। तो ये हमें कौन बता रहा है? भगवत गीता बता रही है। तो अभी से हम लोग इसको ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी एक प्रश्न है हमारा, जिसे कोई व्यक्ति अंतिम। अंतिम में लेंगे प्रभु, प्रश्न अच्छा अंतिम प्रभु में जी, लेंगे प्रभु। जी प्रभु जी, अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समय जी 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 20 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है। ठीक है, जी हम जी पहले प्रभु, क्वेश्चन जी करते प्रभु, हैं। जी प्रभु। आगे भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव शशि असंशया। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। क्या भगवान बोल रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मतलब हर समय क्या करना है? माम अनुस्मर, मेरे को स्मरण करना है, और युद्ध च, कार्य भी करना है। तो अर्जुन के लिए बोल रहे हैं कि मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। अर्जुन योद्धा है, उसका कार्य क्या है? युद्ध करना। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। अगर हम स्टूडेंट हैं तो मेरे लिए भगवान का क्या कार्य, क्या इंस्ट्रक्शन होगा? माम अनुस्मर और स्टडी करो। अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरे लिए क्या होगा भगवान का आदेश? माम व्यापार। अनुस्मर और बिजनेस भी कर। अगर मैं कोई नौकरीशुदा आदमी हूं तो मेरे लिए क्या आदेश होगा भगवान का? भगवान का आदेश अपना स्मरण करो और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से प्रेम पूर्वक करो। ठीक है कर्म भी करो और भगवान का ध्यान भी करो। जी। भगवान नहीं कह रहे हैं कि काम बंद करो, सिर्फ भगवान का ध्यान करो। भगवान ये नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं स्मरण मेरा करो, काम हाथ से, दिमाग से, जो भौतिक कार्य करते हो तुम करो, अपना कार्य भी करो और मुझे स्मरण करो। तो ये जो भौतिक दुनिया है वो हमारे स्मरण से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। उसको चाहिए हमारे हाथ से काम, हमारे मुंह से काम। जैसे हम टीचर हैं तो हमें मुंह से बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम कोई फैक्ट्री में काम करते हैं तो हमें हाथ से कोई मशीनरी बनानी है। अगर हम कोई ऑफिसर बनते हैं तो हमें फाइल क्लियर करना होता है, उसमें आंख का इस्तेमाल करना होता है और हाथ का इस्तेमाल करना होता है। तो हम स्मरण करने में न हमारा हाथ लगता है, न हमारा मुंह लगता है, न हमारा आंख लगता है। स्मरण करने में भाव लगता है। उसके लिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं। कान से हमने जो सुना, मुंह से हमने जो बोला, स्मरण में वो फिट हो जाता है। भगवान क्या कहते हैं? श्रवण करो, भगवान के बारे में सुनो,
भगवान के बारे में बोलो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। अगर श्रवण और कीर्तन करेंगे तो तीसरा क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। स्मरण अपने आप हो जाएगा। भगवान क्या बोले? स्मरण करना है। स्मरण कैसे पक्का होगा? श्रवण से और कीर्तन से। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं देव्यं याति पार्थम अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान क्या करें? मेरे स्मरण करने में अपना निरंतर मन लगाता है, वो अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। मांदा जी ने बोला था अजामिल की कहानी, अजामिल की कथा है। माता जी ने आधा बोल दिया था, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र है, वेद पाठी है, शिखा धारण करता है, जनेऊ धारण करता है और बहुत अच्छा भक्त है। उसके पिताजी भी बहुत अच्छे भक्त हैं और ब्राह्मण का पेशा है उनका, समाज में उनका बहुत इज्जत है। लोग उनको दान पुण्य करते हैं और ढेर सारा उनको दान मिलता है और धनाढ्य व्यक्ति है। और ये जाता है, फूल लेके आता है भगवान के लिए और पूजा पाठ करता है। अब एक बार की घटना होती है, ये फूल लेने के लिए अपने गांव के नजदीक में कोई जंगल में जाता है, बहुत बड़ा बेहद जंगल में नहीं जाता है, पास ही जाता है। तो देखता है कि एकांत में एक वैश्या, एक जंगली जो व्यक्ति है वैश्यागमन कर रहा होता है दिन में। तो ये जानता है कि ये अच्छा चीज नहीं है, उधर से आंख हटा लेता है। लेकिन एक बार जो देख लेता है व्यक्ति, वो फिर चोरी वाले नजरों से फिर से देखने का प्रयास करता है। फिर वो अपने को रोकता है और चला जाता है फूल लेकर के। लेकिन इसके मन में जो एक बार इसने दृश्य देखा है वो मन में बैठ जाता है। फिर दूसरी बार आता है, तीसरी बार आता है, फिर वैसे ही देखने का प्रयत्न करता है। एक समय की बात है, वो वैश्या अकेली स्त्री इसको मिल जाती है। ये वैश्या को बोलता है मैं आपके साथ संग करना चाहता हूँ। वैश्या बोलती है ठीक है, पैसा लेकर के तो हम यही काम करते हैं। ये बोलता है कि लेकिन हम यहाँ पे जंगल में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसा करते हैं कि आप हमारे साथ आओ। वैश्या बोलती ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो पैसा लेकर के सब काम करते हैं, आप पैसा दोगे तो हम आपके वहां भी जाएंगे, लेकिन हमें बहुत पैसे चाहिए होते हैं। बोलता है पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे घर में बहुत दान आता है, तो आप तो मैं घर में ले चलता हूँ, सबको बता दूंगा कि आप मेरे यहाँ नौकरी करने आ रहे हो, तो आपको रहने में मेरे साथ कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता होगा। तो ये लेकर के इसको घर में जाता है और इसके चाल चलन पे शक होती है इसकी पत्नी को। पत्नी ऑब्जेक्शन करती है, ये पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। फिर माता पिता ऑब्जेक्शन करते हैं तो माता पिता को भी मारपीट करके घर से बाहर निकाल देता है। अब ये अकेले रह जाता है और इसको भ्रम ये होती है कि लोग तो हमारे को अच्छा ब्राह्मण समझ करके दान देते ही हैं, लेकिन ये जब आदमी को जब आसक्ति और भूत सवार होता है तो सब कुछ वो भूल जाता है। फिर ये भूल जाता है कि सिर्फ मैं ही देख रहा हूं या और दुनिया भी देख रही है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को बाहर कर देता, अपनी पत्नी को बाहर कर देता है, उसमें ब्राह्मणत्व नाम का चीज बचा नहीं। लोगों ने इसको दान देना बंद कर दिया। अब ये वैश्या के साथ रह रहा है और भरण पोषण तो करना ही है, दान मिलना बंद हो गया। अब ये जाता है बाहर में, अब वैश्या है तो उसको तो शराब भी चाहिए और मीट वगैरह भी चाहिए, तो ये जाता है कहीं पे, जाके कुछ ऐसा ही काम करके लेकर के आता है। सबकी बुढ़ापा आती है, ये भी बूढ़ा हो जाता है। तो किसी ने इसको बताया कि
आप 4-5 बच्चे होते हैं, शराब का माहौल होता है, कोई किसी की बात सुनता नहीं है, तो एक जो छोटा बच्चा है उसका नाम किसी ने, इसको कोई संत ने बोला था इसका नाम नारायण रख लो। तो वो सबसे छोटा बच्चा था, उसको मालूम नहीं था, पिताजी बोलते थे तो वो सुन लेता था। तो ये दिन भर नारायण 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 बच्चे को पुकारता था। आवाज कट रही है आवाज करते प्रभु प्रभु। जी। ओके, नहीं, आवाज तो नहीं कट रही है, बराबर आ रही है आवाज। हमें तो क्लियर है एकदम आवाज। आपकी तो आपके आप नेट नेटवर्क में इशू नहीं होगा होंगे, आवाज प्रभु जी, बराबर आ रही है। बराबर आ आपका रही है। नेटवर्क कम आ रहा है। तो क्या होता है कि जिसका अंत समय आता है, नहीं ठीक है, आप लोग म्यूट करके रखें आप लोग प्लीज। तो आगे क्या होता है कि इसकी अंत समय आता है, जब ये देखता है कि भयानक भयानक से लोग हमारे को पकड़ने आ रहे हैं, जमदूत होते हैं वो लोग, तो ये चीखता है, बोलता है, नारायण बोलता है, एक शब्द इसके मुंह से निकलता है, नारायण। ये हो सकता है कि जो डरावने लोग हैं उनसे बचाना चाहता हो पुत्र को, या फिर पुत्र को ये सहायता के लिए पुकार रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके मुंह से नारायण निकलता है। जैसे ही नारायण शब्द निकलता है तो यमदूत के साथ में वहां विष्णुदूत भी उपस्थित हो जाते हैं। अब विष्णुदूत बोलते हैं कि इसने तो मृत्यु के समय भगवान ने क्या बोला है, भगवान ने बोला है कि मृत्यु के समय जो स्मरण करेगा, जो हमारा नाम लेगा वो हमारे को प्राप्त करेगा। तो विष्णुदूत को आना था, विष्णुदूत आते हैं और बोलते हैं कि भाई ये तो भगवान का नाम लिया है इसलिए ये भगवान के धाम जाएगा। यमदूत बोलते हैं कि लेकिन इसके कर्म तो देखिए, इसके कर्म तो कोई अच्छे हैं नहीं, इसलिए तो ये यमराज के यहाँ जाएगा। आपस में दोनों की चर्चा होती है, और जब चर्चा होती है तो दोनों को इंफॉर्मेशन मिलती है इसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है, तो दोनों ही चले जाते हैं, यमराज भी चले, यमदूत भी चले जाते हैं, विष्णुदूत भी चले जाते हैं। तो ये इसका आंख खुलता है कि भाई जब मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, पुत्र का नाम लिया, ये लकीली भगवान के नाम से हमारे पुत्र का नाम भी मैं छोड़ दिया, तो मुझे इतना सपोर्ट मिला विष्णुदूतों से। अगर मैं भगवान विष्णु का नाम लूंगा तो मुझे कितना सपोर्ट मिलेगा, ये समझ में उसको आ जाती है। तो वो अपना घर छोड़ करके चला आता है हरिद्वार में, और हरिद्वार में 10 साल तक भगवान के नाम का जप करता है। जब नाम का जप करता है तो इसकी मृत्यु का समय आता है, तो आप चित्र में देख सकते हैं, और ये भगवान का नाम लेकर के धाम में बैठ करके नाम लेता है, और ये शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो ये बैकुंठ में इसका विमान आता है और इसको बैकुंठ ले जाया जाता है। यह है अजामिल की कथा। ये स्पेशल कैंडिडेट है, इसलिए हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए हम भी उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, अंत में नारायण बोलेंगे और हमारा लॉटरी लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमें अपनी तैयारी स्टार्ट से करनी होगी। आगे भगवान बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भगवान के ब्रह्मा जी अपने लोक में, ब्रह्मलोक में अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ में भगवान नारायण की कथा कर रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। इसी प्रकार आप महेश लोक में देख सकते हैं शिव जी सब अपने गणों को लेकर के, पार्वती जी को लेकर के भगवान की कथा सुना रही है। तो यहाँ श्रवण के ऊपर विशेष महत्व दिया गया है। आगे भगवान बोलते हैं, मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो ये जो भौतिक संसार है इसको क्या बोल रहे हैं, अनित्य जगत और दुख से पूर्ण। तो जैसे कोई वस्तु होता है,
कोई भी वस्तु होता है तो हम गेस कर सकते हैं ये वस्तु इस काम के लिए होगा, लेकिन उसके बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? जिसने उस चीज को बनाया है। ठीक है, तो ये जो भौतिक संसार है, हम तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा भी है, आनंद भी है, कठिनाई भी है, सब है, लेकिन इस संसार के बारे में बेस्ट कौन बता सकता है? जिसने इस संसार को बनाया है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं इस संसार के बारे में? ये दुखालयम है, यहाँ दुख है, लेकिन हमारी क्या फितरत है? हम यहाँ पे सुख ढूंढते हैं। भगवान कहते हैं ये दुखालय है और अशाश्वत है। अशाश्वत में टेम्पररी है। अगर मान लीजिए 2 सेकंड के लिए सुख मिल भी जाता है तो 2 सेकंड बाद खत्म होने वाला है। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस दुखालय और अशाश्वत जगह से मुक्त होकर के हम भगवान के धाम प्राप्त करेंगे, अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो। आगे बोलते हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त हो लेता है वो कभी जन्म नहीं लेता, मतलब भौतिक संसार में नहीं आता, भगवान के धाम में जो चला जाता है। अब बताते हैं 17वां 19वें श्लोक में, मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 8 अरब 64 करोड़ वर्ष होती है। ये ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है। तो इतना में हम लोग कितना लाखों बार जन्म लेते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो जब ब्रह्मा का दिन होता है, जीव को यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा के रात्रि के आगमन पर सर्वनाश हो जाता है। मतलब जो जीव जन्म लेते हैं ब्रह्मा जी के जीवन में, भगवान ब्रह्मा जी का जब रात्रि हो जाता है तो सारे जीव को समेट लेते हैं, फिर वो नहीं छोड़ देते हैं कि तुम खुराफात मचाओ और हम सो रहे हैं। तो बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर रात आती है तो हे पार्थ, वे असहाय के रूप में भूल जाते हैं, ब्रह्मा जी उनको खत्म कर देते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्राकृत है जो शाश्वत है। तो ब्रह्मा जी के लोक तक, निम्न लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक, सब में सब जो है अशाश्वत है, सब दुखालय ही है। लेकिन यहाँ दुखालय है तो सुखालय कहाँ है? बोले भगवान वो मेरा धाम है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, वो भगवान का धाम है, और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली, जब इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है तो भी इसका नाश नहीं होता। ये कौन है? ये भगवान का बैकुंठ है। तो बैकुंठ, ये हम लोग गोलोक चार्ट देख सकते हैं, वहां पे भगवान क्या करते हैं? भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी अपने ऑफिस में क्या करते हैं, उस सबको मालूम है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सबका मीटिंग करते हैं, क्या करते हैं ये सबको मालूम है, लेकिन वो अपने घर में क्या करते हैं ये हमें नहीं मालूम। तो नारायण अपने ऑफिस में विश्व को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घर में कैसे आनंद लेते हैं? उनका घर कौन सा है? उनका घर है गोलोक वृंदावन। वहां जब जाएंगे तब हमें इसके बारे में पता लगेगा। मुकुंद माला स्रोत में राजा कुलशेखर कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूल के पैरों के ओर जाने दें, जैसे ही राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस का समय आएगा, जब गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाती है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। कुलशेखर महाराज कहते हैं कि मैं अभी युवा हूं, मेरे को अभी आपको ध्यान करने दीजिए और मेरे को मृत्यु प्राप्त करने दीजिए, क्योंकि बुढ़ापा के समय में कफ, वात और पित्त में हमारा गला अवरुद्ध हो जाएगा, फिर मैं आपका नाम कैसे याद रखूंगा।
भगवान आगे बोलते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रविष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाली फल से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। क्या बोल रहे हैं भगवान? जो व्यक्ति भक्ति योग करता है उसको विद्या वेद अध्ययन करने की अलग से आवश्यकता नहीं होती, उसको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको दान देने की आवश्यकता नहीं होती, उसको दार्शनिक और सकाम कर्म से प्राप्त करने वाले फल अलग से नहीं कमाने पड़ते। जो भगवान की भक्ति करता है उसको ये सब स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उसको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित मनुष्य के में भक्ति मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठान को पार कर जाता है। भक्ति भक्तों की संगति आवश्यक है। तो भक्ति जब तभी हम कर सकते हैं जब हमें संग हो, भक्तों का संग हो। तो 7वें से लेकर के 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय मध्यवर्ती 6 अध्याय के लिए आवरण मात्र है जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्याय को भक्ति के संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं समझनी चाहिए। आगे भगवान बोलते हैं, साधि भूतम अधिदेवम मां साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि माम च माम वेतो युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये 7वां का अंतिम श्लोक था जिसमें बताया था कि ये प्रश्न भगवान पूछे हैं जो कि 8वां में शुरू में बताया था। ये बताते हैं। तो ये अध्याय का सारांश देख लेते हैं। अर्जुन 8 सवाल करते हैं 1 से 4 के श्लोक में। 5 से 8 में भगवान उसका जवाब देते हैं। बाद में बोलते हैं भगवान मृत्यु के समय भगवान को याद कैसे करना है। इसके बाद योग मिश्र भक्ति के बारे में भगवान याद दिलाते हैं। 9 से 13 में शुद्ध भक्त द्वारा भगवान को कैसे याद करना है ये 14 से 16 में बताते हैं भगवान। भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया का फर्क बताते हैं 17 से 22 में, कि जो शरीर से काम करता है वो भौतिक दुनिया में रहेगा, जो आत्मा से काम के लेवल में काम करतेगा वो आध्यात्मिक दुनिया में पहुंच जाएगा। कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व के बारे में भगवान बताते हैं 23 से 28 श्लोक में। इसी के साथ ही हमारा आज का ये अध्याय पूर्ण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं या फिर आप चैट में लिख सकते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 2 जिज्ञासाएं हैं प्रभु जी। जी 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 प्रभु। ये श्लोक नंबर 20 में जैसे भगवान ने कहा ना कि इसमें व्यक्त किसको कहते हैं, व्यक्त पदार्थ क्या हुआ और अव्यक्त पदार्थ क्या हुआ? 8:20 की बात कर रहे हैं प्रभु। जी जी। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, तो अव्यक्त ही जो आध्यात्मिक हमें प्रकृति। दिखाई दे रहा है
जी व्यक्त मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, अच्छा अव्यक्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमारे आंख, जो आंख वाली इंद्रिय है वो उसको नहीं देख पाते। भगवान व्यक्त बोलते हैं अपने आध्यात्मिक लोक के बारे में। अच्छा आध्यात्मिक लोक अध्यात्म से देखा जा सकता है, स्थूल से नहीं देखा जा सकता। जैसे कपड़ा को अगर नापना है तो हम लीटर से नहीं नाप सकते, हमें मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी जो दृष्टि है ये भौतिक है, तो आध्यात्मिक चीज भौतिक चीज से नहीं देखा जा सकता। भौतिक वस्तु से भौतिक चीज देखा जा सकता है। ठीक है, तो जो व्यक्त है, जो दिख रहा है हमें, वो भौतिक है, इसलिए हमें भौतिक आंखों से वो दृष्टिगोचर हो रहा है। ठीक है प्रभु। भगवान हाँ अव्यक्त उसको बोल रहे हैं जो भगवान का आध्यात्मिक लोक है, जो बैकुंठ है, उसके बारे में बोल रहे हैं भगवान। और एक प्रभु जी एक जिज्ञासा और है कि जी जैसे कलयुग बताया गया है 4,32,000, ठीक है। जी और प्रभु। उसका मतलब दुगना हो गया द्वापर, तिगना हो जी गया वो त्रेता आपका त्रेता, और 4 गुना हो गया सतयुग। तो सतयुग। जी जिज्ञासा ये है प्रभु जी कि जैसे अनंत ब्रह्मांड है, और हम ब्रह्मांड में ये बताया गया, तो अन्य ब्रह्मांड जैसे जहाँ ब्रह्मा बहुत ज्यादा सिरों के भी हैं, बड़े बड़े, हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत छोटा है। और जो जी अन्य ब्रह्मांड जो कर्णोदय विष्णु ने बनाए अनंत ब्रह्मांड, तो जिसमें जी। 25-25 सिर वाले ब्रह्मा जी हैं, तो वहां भी कलयुग की आयु 4,32,000 है या कुछ अलग है? प्रभु जी ये शास्त्रों में देखना होगा, और तो हमें अपने ब्रह्मांड की ही जो आयु है उसमें हमारा कितने चक्र जीवन के बीत जा रहे हैं, ये भगवान इसलिए हमें बता रहे हैं कि आप समझ लो, आप शाश्वत हो, लेकिन आप कहाँ फंसे हुए हो। जैसे मृत्यु में, हाँ, भौतिक हाँ जैसे हाँ जैसे बच्चा होता है, पिताजी के साथ जा रहा है, पिताजी उसको बहुत अच्छे जगह ले जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है कि रुक जाओ पिताजी, आप जीत वेट कर करो, लिया। मैं थोड़ा बालू बालू में खेल लेता हूँ। हाँ। तो वो जीवन भर बालू 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 ही करता रहता है। तो जी हम, इतना बड़ा लाइफ है हमारा, और हमें कहाँ से आकर के हम कितने लाखों जीवन से हम फंसे हुए हैं, और हम ये अभी भी जो जीवन है वो भी हम वेस्ट कर रहे हैं। तो इतना लाइफ दिखाने का मकसद ये है कि हम कभी चेते, और अपने जो स्वाभाविक जो हमारा कार्य है उस कार्य में हम प्रवृत्त हों। भगवान को बताने का ये अभिप्राय ये है। नहीं, वो तो समझ गए प्रभु जी। ये कैलकुलेशन की बात जरा सी मोटी हमें हाँ, बताइए कि तो मान अन्य लीजिए प्रभु लोगों जी, में ए, अन्य मान लीजिए लोगों में प्रभु जी, ये ये हमारा जो कैलकुलेशन है कलयुग है, हाँ हाँ मान लीजिए ये हमारा कलयुग है, जो चतुर्मुखी ब्रह्मा का जो कलयुग है वो 4,32,000 साल का है। ठीक है, हाँ। अगर 50 मुखी ब्रह्मा जी का कलयुग हम्म 40 लाख साल का हो, तो उससे हमारी भक्ति में क्या फर्क पड़ने वाला है प्रभु। नहीं नहीं, भक्ति नहीं, एक जने ने जिज्ञासा करी थी प्रभु चार जी के पास हो से। सकता है, 40 हो सकता है 400 हो। हम्म हमें तो प्रभुपाद जी ने जो कैलकुलेशन दिया है, हमें तो उसमें ही अपने को संयमित करना है, अदरवाइज ये प्रश्न तो बहुत कुछ उठ सकते हैं ना प्रभु। प्रभु जी हमारा एक छोटी मन सी क्या जिज्ञासा कहता है। है। हाँ हाँ। जी प्रभु जी एक छोटी सी जिज्ञासा ही है कि जिसे बहुत से लोग अंत काल में शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियां, बुद्धि जाती है, काम नहीं करती, और वो नाम नहीं ले पाते हैं, तो उनके तमाम लोग आसपास जो होते हैं उनको ये 8वां अध्याय खास तौर से गीता जी का उनको श्रवण कराते हैं। तो वो अगर उनके कानों में पड़ता है तो उसकी क्या गति होती है, अगर इसका थोड़ा सा हमको संक्षेप में बता सकते हैं। देखिए प्रभु, गति बहुत अच्छी होती है। और पूरे नाम नाम भी सुनाते हैं, लोग नाम भी सुनाते हैं, और हाँ गीता तो जी का प्रभु जी, 8वां जी 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 देखिए, हर कार्य में करने का उद्देश्य अलग अलग होता है। ठीक है, भगवान के बारे में, भगवान और भक्त के जो कार्यक्रम हैं, अर्जुन
और पांडव कौरव जो युद्ध किए वही चीज का चर्चा है भागवतम में, और दूसरी चीज की चर्चा है महाभारत में। महाभारत पढ़ने का अभिप्राय है युद्ध नीति, धर्म नीति को जानना, और भागवतम पढ़ने का अर्थ है भगवत भक्ति को जानना। तो पर्पज अलग अलग है प्रभु। अगर कर्मकांडी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि चौथे अध्याय पढ़ने से आपको ये मिलेगा, पांचवें अध्याय पढ़ने से वो मिलेगा, छठे अध्याय में पढ़ने से आपको ये मिलेगा। ये कर्मकांड की पद्धति है। ये जो मृत्यु हो रही है, जिसकी मृत्यु हो रही है उसके लिए आप ये पढ़िए, जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके लिए आप ये पढ़िए। हमें भगवान की वाणी को पूरा पढ़ना है और पूरा हमें समझने के लिए पढ़ना है प्रभु जी। मुझे जानकारी नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि ये हमारा लाइन नहीं है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भगवान की वाणी है, हर अध्याय उतना ही इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अपने लिए पढ़ें, किसी और के लिए पढ़ें, जिसकी मृत्यु हो रही है उसके लिए पढ़ें, जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके लिए पढ़ें। आप पढ़ेंगे आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा। स्पिरिचुअल बेनिफिट आप किसी को दे सकते हैं। ये ऐसे ही है कि आपके पास अकाउंट में पैसा है, आप कोई गरीब है, कोई मांग रहा है भोजन के लिए, आप उसको भी दे सकते हैं। कोई कंबल के लिए मांग रहा है उसको भी दे सकते हैं। कोई किसी को ट्यूशन फी जमा करनी है उसको भी दे सकते हैं। तब दे सकते हैं जब हमारे पास होएगा पहले। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके क्लास को विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। 3 बार हरे कृष्ण मंत्र करेंगे। आप लोग अपने को अनम्यूट करके साथ में कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। लोग अपना क्विज कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।